हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि हमारे थंबनेल से क्लियर है कि ये हमारे हिंदी भाषा जो कि आरआरबी क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग होने वाला था उसका पार्ट 2 है। डे वाइज प्लान को मैंने स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले 15 डेज़ के लिए। तो उसके पार्ट 1 को आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से उसको। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो मैंने इस सेक्शन में 39 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 34 मार्क्स बने थे। यानी कि मैंने एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक मेंटेन किया था, बट फिर भी पता नहीं कैसे मेरे तो 4 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। बट आई होप कि आप ऐसी गलतियां ना करना और अपने एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पेपर में। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने 17th ऑफ जनवरी तक का कवर किया था डे वाइज प्लान, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी तैयारी की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 से लेकर 24 ऑफ जनवरी के प्लान को, कि किस तरीके से इन दिनों को हम प्लान करके और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 18 जनवरी के डे वाइज प्लान के बारे में, कि इस दिन हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। इसमें कुछ डिफरेंट भी चीज़ रहेगी, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो एज़ यूजुअल हमारा सबसे पहला जो चीज़ है वो चेकलिस्ट में ऐड रहेगी रीडिंग का सेक्शन, और आई होप कि आपकी स्पीड अभी तक बढ़ गई होगी पहले से। सेकंड हम जो करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम करेंगे 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और हम जो अपठित गद्यांश में कुछ वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, उसको बनाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये आप संजय सर की वीडियो से कर सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फर्दर जो भी आपको बेटर लग रहा हो हिंदी में उनके क्वेश्चंस को लगाने हैं। हमें देखना है कि उसके क्वेश्चन के पैटर्न कैसे है, मतलब किस तरीके से आंसर फाइंड कर रहे हैं, और ये आपको मिलेगा इनडायरेक्टली, हेल्प इसका ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हम करेंगे अपठित गद्यांश के 2 सेट्स लगाने हैं। हमें कोशिश करनी है कि 5 में से 5 मार्क्स आए, नहीं तो 4/5 भी अच्छे हैं, कुछ दिन में आप इम्प्रूव कर लेना, लेकिन निगेटिव मत लेना, यानी कि पॉइंट्स में हमारे मार्क्स ना बने। जितना बनाओ उतना सही बनाओ, अब 5 बनाओ 4 बनाओ, जो रहे सही रहे। नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसको हमें रीड करना है, मेमोराइज करना है अच्छे से, क्योंकि ये आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन। जैसे रिक्त स्थान में भी इसको फिल करने के लिए हाईलाइट करके भी रिप्लेस करने के लिए बोल दिया जाता है। ये आप लूसेंट की बुक से कर सकते हो, उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है। आपको बस याद करना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, क्योंकि हम फिर लास्ट टाइम में रिवाइज भी करेंगे इसको। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डे के प्लान को, जो कि होने वाला है 19 जनवरी का, कि उस दिन हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहला हमारे चेकलिस्ट में ऐड रहेगा रीडिंग। लेकिन आज हम जो रीड करेंगे वो एडिटोरियल को नहीं, बोध कथा को रीड करेंगे, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है आपको क्यों पढ़ना है ये। क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज आते हैं या फिर उसका टोन ऐसा होता है जो आपको अनुच्छेद वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। इसके बाद एक लॉन्ग आर्टिकल करना है जो कि पर्यावरण या साहित्य पे बेस्ड होगा, क्योंकि 2 आरसी या 3 आरसी आते हैं, उसमें एक ज़रूर आता है जो बहुत लंबा होता है देखने में, तो हमें उसकी आदत डालनी है, तो वो चीज़ हम करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं आपको आगे स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप यहाँ से कर सकते हो या फिर कहीं से भी करो। आपको मैं एक सोर्स बता रही हूँ, आप इससे भी कर सकते हो इस वीडियो से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हर्षल अग्रवाल सर की वीडियो है, इसको आप बस देख लेना। क्वेश्चन पॉज करना है, आपको खुद से लगाने हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, जो समझ में नहीं आएगा। पूरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आया स्क्रीन पे, पॉज करो, खुद से लगाओ, देन गो टू द एक्सप्लेनेशन अगर नीड है उसकी तो। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या होने वाला है, तो हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट, मतलब वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है। अब वो कौन सा होगा, तो मतलब ये जो आप स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगी उसमें 10 वीडियोस हैं, उसका एक मतलब पहला क्लास आपको लगाना है, देखना है कि कैसे मैम ने एक्सप्लेन करा है और कैसे हम चीज़ों को मतलब उसमें से सीखना है कि क्या हम गलती कर रहे हैं, या प्रैक्टिस सेट के टाइम जो मॉक प्रैक्टिस करते हैं उसमें क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, या अप्रोच क्वेश्चन का बेसिकली आपको देखना है। साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हो देख के, मतलब ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, खुद से भी कोशिश करना उसको आप प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट चीज़ जो होने वाली है
19 को हम करेंगे अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस। ये बाकी दिनों जैसे 2-2 सेट्स जो हम लोग लगा रहे थे वो नहीं होगा। इस दिन हम एक ही सेट लगाएंगे, मतलब एक वीडियो हमें देखनी है, वो पीओ स्पेशल वाली। आप पीओ क्लर्क वो बाइफिकेशन भूल जाओ, हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं। तो पीओ स्पेशल का एक क्लास है, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगी, आपको वो करना है। और यहाँ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने चेकलिस्ट में वाक्य त्रुटि को, जो कि एरर डिटेक्शन हम लोग बोलते हैं। ये भी कितना ज़रूरी है आपको अभी मॉक देने के बाद पता चल गया होगा कि इसके क्वेश्चन मिलते हैं हमें। तो इसका एक वन शॉट करके वीडियो है, आपको वहाँ से करना है, क्योंकि पिछले दिन में हमने ऑफलाइन प्रैक्टिस कर ली थी, तो आज हमें वो देखने हैं वीडियो के थ्रू। वही सेम चीज़ है, आपको क्वेश्चन पॉज करके लगाने हैं, और इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी, ये सब आपको मेंटेन करते हुए चलना है। ये नहीं कि बस हम अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी मार्क किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलते हम अपने नेक्स्ट डे यानी कि 20 जनवरी को। इस दिन हम क्या करेंगे, एक सेक्शनल मॉक लगाएंगे प्रॉपरली, जैसे हमने प्रीवियस डेज में लगाया था सेक्शनल मॉक, और उसका और डेप्थ में जो एनालिसिस हमने किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है हमें। इसके अलावा मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जो एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन फंसते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन हमको समझ में नहीं आता, तो टेलीग्राम पे आप मेरे को टैग करके पूछ लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आ ही जाए, उसको मैं समझा सकती हूँ डिटेल में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 21 जनवरी को। इस दिन हम लोग क्या क्या करेंगे अपने डे वाइज जो हमने प्लान बनाया है उसमें। तो 21 जनवरी को सबसे पहला जो चीज़ होगा उसको हम ऐड करेंगे अपने जो 40 क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं ना, उसके एनालिसिस को देखेंगे। अब इस दिन देखने का क्या मतलब बनता है, तो अब हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, तो हमको समझ में आएगा किस क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है, कौन सा क्वेश्चन का कितना वेटेज है। तो ये आप हर्षल सर की क्लास से देख सकते हो, या पीयूष सर की भी क्लास है, वो भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगी। और इसको आपको सॉल्व करना है खुद से, वही सेम एक्सप्लेनेशन फिर आपको देखना है कि क्या हमने जो सोच के आंसर टिक किया था वही रीज़न है या फिर दूसरा रीज़न भी हो सकता है, कभी कभी तुक्के पे भी सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम ऐड करेंगे, कॉन्सेप्ट होगा हमारा एक काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेंस बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं वही बोल रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ इनडायरेक्टली है, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, तो आपको उसी तरीके से समझना है कि टेंस का यूज़ मतलब देखना है कैसे है, कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस को कि किस काल का है, वो सब चीज़ें देखनी है। बेसिकली जो सेंटेंस जो चीज़ है, जो मैंने प्रीवियस में भी वाक्य वाला चैप्टर आपको कराया था, तो उससे भी रिलेट आप कर सकते हो। और फिर हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे वाक्य क्रम को, यानी सेंटेंस सीक्वेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब से कर सकते हो इसको। अब बार बार मुझे क्लास की वो पीडीएफ्स वगैरह कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आपको पता चल गया होगा। बैंकिंग रोज़गार विद अंकित करके जो चैनल है, वहाँ पे आपकी मैम की चौपाल सीरीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अनुच्छेद के 2 सेट्स लगाने हैं, वही सेम चीज़ है, इधर लूसेंट की बुक से लगा लो या फिर जो भी आप फॉलो कर रहे हो, पीडीएफ या वीडियो जो भी है, बस 2 सेट्स लेकिन आपको खुद से लगाने हैं। अब 22 जनवरी की बात करें तो इस दिन भी हम रीडिंग करेंगे, लेकिन मतलब इस दिन 3 हमें आर्टिकल की रीडिंग लगानी है। एक तो लॉन्ग होगा और टाइम के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम 6 से 7 मिनट में कंप्लीट करना है। दूसरा शॉर्ट वाला रीडिंग हम लगाएंगे, जिसको 2 मिनट टाइमर के साथ लगाएंगे। और थर्ड हम एडिटोरियल की रीडिंग लगाएंगे, जिसको 2 से 3 मिनट टाइम देंगे। और इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ये, इसको समझ के पढ़ना है, ये नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ पल्ले पढ़ ही नहीं रहा है। तो टाइमर के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है, और मतलब वो होता है ना स्टॉप वॉच, उसको लगा के आप देखना कि कितना लग रहा है टाइम। कम लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगली चीज़ इस दिन हम करेंगे मुहावरे, जो हमने प्रीवियस डेज में पढ़े थे अपने टू डू लिस्ट से, तो उसको आज हम रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, ये चीज़ आपको भी पता है। और मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक से, तो उसको रिवाइज़ कर लेना आप। इसके बाद अनुच्छेद में जो रिक्त स्थान की पूर्ति होती है, उसके 2 सेट्स आज भी हमें लगाने हैं। जैसे हमने
मतलब प्रीवियस डेज़ में लगाए थे सेम वैसे ही। क्योंकि ऑप्शंस जो है ना आजकल बहुत कंफ्यूजिंग आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें अलग से। तो इसको वही चीज़ है, आप लूसेंट से लगाना है तो आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। 3 मिनट इनफ है, आपको क्वेश्चन के साथ 3 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेना है। या फिर यूट्यूब से बहुत सारी क्लासेस हैं, उसमें वहाँ से भी आप मतलब उसको लगा सकते हो। अगली चीज़ जो होगी वो वर्तनी, और इसको जैसे आपने पिछले दिन किया था, पिछले बार 50 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम वही चीज़ आज भी करनी है। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है तो प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 है वो देख लेना, और कुछ दिन अभी तो बचेंगे उसमें आप कर लेना। आज हम क्या करेंगे, अपठित गद्यांश का एक सेट लगाएंगे। सेट मतलब 2, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस डेज में 2 लगाने के लिए, लेकिन आज एक ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट में, क्योंकि उसमें टोन मतलब उसका भाव क्या है, उसका शीर्षक क्या है, वो खुद से हमें मतलब क्या संदेश देना चाहता है, तो वैसा हमें प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं ये सब क्वेश्चन में हो, हमें खुद से इसके क्वेश्चंस भी बनाने हैं। जितना 5 क्वेश्चन होगा वो तो लगाना ही लगाना है, लेकिन इसके अलावा ये सब क्वेश्चन फाइंड करने हैं और तब लगाना है। इसके अलावा हमने जितने भी सेक्शनल मॉक लगाए हैं उसमें जितने भी वोकैब्स मिले उसकी रिवीजन करनी है हमें। जो जो फंसे थे क्वेश्चन या नए वर्ड्स मिले थे तो वो सब हमें देखना है आज। अब हम बात करते हैं 23 जनवरी के दिन की। तो ये जो हमने डे 1 पे मॉक लगाया था उसको आज हम क्या करेंगे, री अटेम्प्ट करेंगे। मतलब जो पहला मैंने बताया था कि सेक्शनल मॉक आपको लगाना है, सेम आज वो हमें री अटेम्प्ट करना है। और ये क्यों करना है, क्योंकि हमें उसकी एनालिसिस हमने कर रखी है, तो उसमें मतलब हमारे मार्क्स बढ़ने चाहिए। और जो हमने मिस्टेक की थी, क्या फिर से जब हमने री अटेम्प्ट करा तो वही मिस्टेक मेरे से मतलब हमने दोहरा दी, ये भी आपको देखना है। और कुछ बूस्ट मिला या नहीं मिला, अभी तक आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया डे वाइज प्लान के साथ, तो क्या उससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, वो भी आपको एनालाइज़ करना है। और जो भी मिस्टेक फिर से अगर वो दोबारा आप कर रहे हो तो भाई आपकी गलती है, तो उसको सुधारना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं ऐड करूँगी इसमें, वो होने वाली लोकोक्तियों की रिवीजन। जैसे कि हमने मुहावरे को रिवाइज़ किया था, तो हम लोकोक्ति जो है उसको भी रिवाइज़ करेंगे। तो फाइनली अब हम बात करते हैं अपने 24 जनवरी के बारे में, जो कि होने वाला है 15th डे, यानी कि हमारे इस जो स्ट्रेटेजी वीडियो है उसका लास्ट डे। मैंने 15 दिन का बताया था आपको, तो ये 15th डे होने वाला है। तो इस दिन हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे मैराथन्स मतलब वैसा भी नहीं 3, 4, 5 घंटे वाला नहीं, 1, 2 घंटे वाला फॉर रिवीजन पर्पस। तो इसको आप एक संडे स्पेशल करके मैम ने वीडियो डाला है, आपको वो वॉच करना है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी। इसमें क्या है, शब्द या फिर वाक्यांश जो होते हैं ना उनको प्रतिस्थापित करके, मतलब उसके बदले कौन सा शब्द आ सकता है। आपने अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ा है तो उससे इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, तो वो आपको वॉच करना है यूट्यूब से। और वही चीज़ है, पॉज करना है, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नहीं समझ में आएगा तब एक्सप्लेनेशन देखना है। इस तरीके से ये वाला टॉपिक हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं अपने लास्ट डे पे, वो करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये भी वीडियो के थ्रू ही करेंगे हम, ऑफलाइन मोड में नहीं करना है। तो ये रिक्त स्थान जो होते हैं अनुच्छेद वाले नहीं, जो सेंटेंसेस में होते हैं, ये भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी। फिर हम करेंगे रिवीजन किस चीज़ की, जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो जो मैंने बोला था याद करने को, वो सब आज रिवाइज करेंगे। और लास्ट जो हमारा बचता है 25 से 30 तारीख का जो भी टाइम है, इसमें हम सारे प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, मल्टीपल आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मॉक्स लगाएंगे, सेक्शनल मॉक कुछ बचा रह गया या फुल लेंथ, और जितना है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। इसके अलावा हमें रीडिंग नहीं छोड़नी है, लास्ट डे तक हमें रीडिंग नहीं छोड़नी है। एक दिन पहले आप छोड़ सकते हो, जो रेस्ट करना हो तो कर सकते हो। आई होप कि आपके 30+ मार्क्स बने, और मॉक्स में अभी बनने भी लगे होंगे। एंड थैंक यू गाइज़ मेरे वीडियोस को वॉच करने के लिए। अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।